द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में वही लोग मोटा पैसा कमा पाते हैं जो बहुत लंबी लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखते हैं, जो उधार का पैसा लगा देते हैं या जिस पैसे की अति निकट भविष्य में साल 6 महीने में आवश्यकता होती है उस पैसे को लगा देते हैं। उस पैसे में नुकसान की संभावनाएं होती हैं और ख़ास तौर से जिन लोगों को अनुभव है वो तो ऐसा चाहे नहीं करते हैं, लेकिन जो नए आते हैं लोग और जोश बहुत ज़्यादा होता है वो ऐसा कर डालते हैं। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मैं एक ही बात आप लोगों से कहूँगा कि एक तो उधार का पैसा नहीं लगा। आजकल फाइनेंस कंपनी जो ब्रोकरेज फर्में हैं, ब्रोकरेज कंपनी वो एक ही काम कर रही है। ब्रोकरेज में तो कमाई रही नहीं, क्योंकि ब्रोकरेज की जो रेट्स हैं दे हैव सब्सटेंशियली कम डाउन, लेकिन उनकी कमाई का तरीका सिर्फ एक ही है कि वो शेयर खरीदवाती हैं, फाइनेंस करती हैं, खुद फाइनेंस करती हैं और भारी भरकम ब्याज लेती हैं। उससे क्या होगा कि आदमी खुद को, कुछ इन्वेस्टर को खुद को भी देना पड़ता है, कुछ 20% 15% जो भी उन्होंने रेशियो तय कर रखा है। उसमें चक्कर क्या पड़ता है कि जैसे ही भाव झटका खाता है, नीचे आता है, वो सौदा ऑटोमेटिकली कट जाता है और वो नुकसान उस इन्वेस्टर का बुक हो जाता है। तो ये पूंजी की बर्बादी होगी। आदमी तनाव में आता है, टेंशन में आता है, फ्रस्ट्रेशन में आता है। ऐसी सूरत में मैं एक ही बात कहूँगा कि एक तो ऐसा ना करें। और आज जो चर्चा करेंगे हम, वो एक ऐसे शेयर पे चर्चा करेंगे जो भारत में जितने भी रोड एंड गोल्ड शेयर हैं, बिल्कुल जो मतलब जस्ट लाइक गोल्डन जो शेयर्स हैं, जिन्होंने भरपूर पैसा दिया है, उनमें से एक वो भी शेयर है जिस कंपनी ने पिछले, आप देखिए पिछले 10 सालों में 5 तो बोनस दे दिए हैं उसने। 5 बोनस, 2 पर 1, 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 5 बोनस देना 10 साल के अंदर माने रखता है भाई। और इस कारण उसकी इक्विटी बढ़ गई, लेकिन इक्विटी बढ़ने के बावजूद भी वो कंपनी कैटर करने की पोजीशन में आ गई है आज। अब ऐसा है कि उस कंपनी के जो स्थिति है वो बहुत मजबूत हो गई है वापस। बीच में थोड़ी गड़बड़ा गई थी वो कंपनी, लेकिन उन सब चीज़ों से वापस उभर करके कंपनी, नाउ द कंपनी इज ऑन द परफेक्ट ट्रैक। अब मैं बताता हूँ उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं और उसके कितने प्लांट हैं। ऑटोमोबाइल एंसिलरी की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का सेल एक साल में, एक भी कंपनी की नहीं है इसके अलावा। मतलब इतना भी नहीं है कोई 50,000 करोड़ का भी माल बेचती हो। इनके जस्ट नेक्स्ट जो बिलो कंपनी है 50,000 का भी नहीं बेचती। ये तो 1.25 लाख करोड़ का, 1,10,11,000 करोड़ का माल बेचती है। तो वो इतनी महत्वपूर्ण है। मेरी बात को ध्यान से सुने, आप वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखें, आपको पता पड़ेगा कितनी जान है इसमें, कितनी महत्वपूर्ण है। इसके पीछे मैनेजमेंट की ताकत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, मतलब इन सबसे मालूम देता है। तो इस कंपनी के सबसे पहले तो नाम बता दूंगा मैं आपको, थोड़ा देर वेट की। मैं नाम थोड़ा इसलिए नहीं बताता कि आप लोग को देखते नहीं हो, खाली नाम सुन के चले जाते हो और उसके अच्छाई बुराइयों का ज्ञान नहीं प्राप्त होता आपको। तो एक तो ये ऑटोमोटिव और एरोस्पेस, इन 2 इंडस्ट्रीज को कैटर करती है और इसके प्रोडक्ट हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। बाहर भी लगते हैं गाड़ियों में और अंदर भी लगते हैं गाड़ियों में। तो अब इसके पार्ट्स बताते हैं क्या क्या। प्लास्टिक पार्ट्स बनाती है और वायरिंग हार्नेसेस बनाती है, रबर कंपोनेंट बनाती है, मेटल पार्ट्स बनाती है, इंजेक्शन मोल्डिंग बनाती है, मॉड्यूल्स बनाती है, अपहोल्स्ट्री बनाती है, एलईडी सिग्नल लैंप्स बनाती है। अब इस कंपनी का नाम मैं बताऊंगा। इस कंपनी का नाम है संवर्धना मदरसन। पहले इसका नाम था मदरसन सुम्मी सिस्टम। अब इसके 2 डिवीजन हो गए। मतलब
एक मदरसन वायरिंग है और एक संवर्धना मदरसन है। तो संवर्धना मदरसन वायरिंग तो छोटी कंपनी है, वो भी इतनी छोटी नहीं है, 10-12 हज़ार करोड़ की सेल उसकी अभी भी है मतलब। लेकिन ये जो संवर्धना मदरसन है, नाउ इट इज़ ए वेरी बिग कंपनी। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रमोटर हैं मिस्टर विवेक चंद सहगल हैं, जो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एनआरआई है मतलब। और इस कंपनी के 400 प्लांट दुनिया के 44 देशों में है, मतलब पूरे विश्व में फैली हुई है। एंड दिस कंपनी इज कैटरिंग टू दी होल वर्ल्ड ऑटोमोबाइल कंपनीज। और 19 प्लांट इन्होंने अभी अभी शुरू किए हैं पिछले 1-2 क्वार्टर्स के अंदर अंदर, जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स के भी हैं, ऑटो इलेक्ट्रिकल के खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं वो, और दूसरी बात है नॉन ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में 19 है। और पे काम चल रहा है। 2-3 कंपनीज इन्होंने छोटी छोटी जापान की और ये एक्वायर की है मतलब। तो कंपनी मैनेजमेंट इस बात पे लगा हुआ है हाउ टू ब्रिंग द कंपनी, हाउ टू क्रिएट ए ग्लैमर, हाई ग्लैमर इन द कंपनी। इस बात की पूरी कोशिश है मैनेजमेंट की। टीवी पर कई बार आए सहगल साहब, मैंने उनकी बातें सुनी। ही इज़ क्वाइट ए सिंपल मैन मतलब, और बड़ी रिजनेबल बात करते हैं वो, मैंने सुना है। मैं कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई रिलेशन नहीं है, मेरे पास हैं शेयर, आई एम होल्डिंग दी शेयर्स। मैं हो सकता है बायस्ड हूँ, ज़्यादा बढ़ाई मैं इसलिए भी कर दूँ, बेचूंगा नहीं मैं उन शेयरों को, मैं और खरीदूंगा अभी, हर टूटत पे खरीदूंगा उस शेयर को मैं। मेरा मेन टारगेट अब ये संवर्धन मदरसा है मतलब। तो मैं आपको खरीद की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं कोई लालच दे रहा हूँ, ना मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ, मैं शेयर की फैक्चुअल बात कर रहा हूँ जो है। अच्छा, अब ये देखिए, अच्छा फिर ये नॉट ओनली पार्ट्स बनाता है, आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट भी देता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को। एंड नॉन ऑटो इंडस्ट्री को भी मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट देता है। और ये नोएडा के अंदर इनका हेड ऑफिस है, नोएडा में मतलब यूपी में, एडजॉइनिंग टू दिल्ली है नोएडा, वहाँ इनका हेड ऑफिस है। बहुत अच्छी कंपनी रही है, बहुत मतलब मैं इस कंपनी में बहुत पहले से खरीदना चाहता था लेकिन नहीं खरीद पाया। अभी कुछ टाइम पहले से मैंने इसकी खरीद शुरू की है। स्टिल आई एम इन लॉस, मुझे घाटा हुआ है चूँकि गिरता हुआ बाजार था। लेकिन मैंने जो स्ट्रेटजी अडोप्ट करी, मैंने गिरता गया खरीदता गया, हर गिरावट पे मैंने खरीदारी की है, एंड आई विल कंटिन्यू टू बाई दिस शेयर। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको इसके फिनेंशियल्स पे विचार कर लेते हैं। मार्केट कैप 80,805, प्राइस मात्र 126 रुपये है। A1 फेस वैल्यू शेयर है, 126 रुपये की इसकी प्राइस है। और ये 208 तक गया हुआ शेयर है, 208 से गिर के 126 आया है, यानी करीब करीब आप समझिए 75 रुपये घट गए, है ना। तो 75 रुपये घटने का मतलब है 37-38% का करेक्शन आ चुका है इसमें। और कितना करेक्ट होगा भाई इतनी अच्छी कंपनी का। तो ये बॉटम लेवल पे, मेरे ख्याल से तो बॉटम लेवल पे। और वर्किंग आई है, वर्किंग भी शानदार आई है इस क्वार्टर में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी दिस कंपनी हैज रिपोर्टेड ए बेटर सेट ऑफ रिजल्ट्स। अच्छा, अब लो हाई 52 वीक 217 से 107, प्राइस अर्निंग रेशियो 21.5 है, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस अर्निंग रेशियो है। इस कंपनी की ग्रोथ कितनी रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 56% ग्रोथ रही है, उसके बावजूद 21.5 का पी रेशियो है। जबकि यूनो मिंडा 55 का है, सोना BLW का 50.99 का पी रेशियो है, और मदरसन वायरिंग, इसी की दूसरी जो सिस्टर कंसर्न है, मदरसन वायरिंग का 34 का पी रेशियो है, और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का 32 का पी रेशियो है। तो उस समय तो बहुत कम पी रेशियो है इतनी हाई ग्रोथ के साथ जो कंपनी है उसका है। अच्छा, दूसरी बात बताऊं, बुक वैल्यू 46 रुपये 40 पैसे, कीमत 126 और बुक वैल्यू का 2.5 गुना भी मिल रहा है तो। और डिविडेंड यील्ड 0.63, डिविडेंड यील्ड भी ठीक है। ROC 13.7 है, ROE 11.8 है, फेस वैल्यू 1 रुपये। 5 साल के अंदर 34 रुपये 80 पैसे था 5 साल पहले शेयर, आज 126 है। इस गिरी हुई रेट पर भी 3.6 टाइम अप्रिशिएट हो चुका है। और अगर उस रेट से अप्रिशिएट करते हैं, हाई रेट से, जिससे गिरा है 217/34.87,
तो ये 6 टाइम 22 टाइम 6.22 गुना अप्रिशिएट हो चुका है दोस्तों। दिस इज द पोजीशन। तो ऐसी सूरत में हाई ग्रोथ शेयर है ये, मतलब हाई ग्रोथ विद हाई क्वालिटी मैनेजमेंट विद हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड हैविंग 400 प्लांट इन 44 कंट्रीज। अब तो 419 प्लांट हो गए हैं इसके। ये है। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं, उसमें ग्रोथ बताएंगे आपको ग्रोथ कितनी आई, कैसे आई, मार्जिन क्या है, ईपीएस क्या है। अब चलते हैं, देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे जिसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन सामने आ जाएगा। दिसंबर 23, सितंबर 24 और दिसंबर 24, ये 3 क्वार्टर्स का कंपेरिजन करेंगे। तो इसमें सेल जो थी दिसंबर 23 में 25,644 करोड़ रुपए, सितंबर 24 में 27,812 करोड़ रुपए सेल थी और दिसंबर 24 में 27,666 करोड़ रुपए सेल थी। तो ये सेल बढ़ी है 7.88% ईयर ऑन ईयर। सेल में कोई बहुत बड़ा नहीं, सेल में अब आएगा ग्रोथ क्योंकि वो जो प्लांट्स है ना, नए प्लांट वो अब चालू है मतलब इनके। अच्छा, अब मार्जिन बताता हूँ। 11% मार्जिन था दिसंबर 23 में, सितंबर 24 में 9% आया क्योंकि रिपोर्ट थोड़ी गड़बड़ थी, थोड़ा हल्का आ गया था, सितंबर के रिजल्ट पुअर थे सबके ही। और दिसंबर 24 में 10% मार्जिन हो गया है और ये 10% का मार्जिन 12 ही हो सकता है। कारण क्या है कि ये 10% कम थोड़ा इसलिए आया है कि इन्होंने नए जो प्लांट चालू किए हैं ना, उनका डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट का बर्डन रहता है। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। 633 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर 23 में, सितंबर 24 का 949 करोड़ प्रॉफिट रहा और दिसंबर 24 में 984 करोड़ रुपीज प्रॉफिट रहा है। अर्निंग पर शेयर 80 पैसे थी दिसंबर 23 में, एक क्वार्टर की ईपीएस 0.80, और सितंबर 24 में ₹1.25 की ईपीएस थी और वो ईपीएस अभी भी सेम है, ₹1.25 ही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो प्रॉफिट तो हल्का सा बढ़ा है लेकिन वो ईपीएस में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है इसमें। इस तरह से ग्रोथ 56% की ग्रोथ प्रॉफिट में आई। एक साल में ईयर ऑन ईयर 56% प्रॉफिट ग्रोथ आना, इट इज ए रिमार्केबल अचीव। मेरे ख्याल से तो ठीक है, कोई घटिया नहीं है मतलब ये। अब P&L अकाउंट पे बात करते हैं। 5 साल का लेखा जोखा देखते हैं कंपनी का। FY 19 से TTM तक टैली करेंगे। FY 19 में 63,523 सेल थी, FY 23 में 98,692 करोड़ की सेल थी और TTM में 1,10,404 करोड़ की सेल है। तो आप देखिए 5 साल में इसकी सेल कितनी बढ़ी है, 1,10,404 करोड़। %73 सेल बढ़ी है 5 साल में। वो भी जब जब डिवीजन हो गया कंपनी का, कंपनी स्प्लिट हो गई, मदर्स एंड वायरिंग में चला गया बहुत कुछ इनका हिस्सा। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सन 2019 में 8% थी, जो अभी TTM में 10% है और ये मार्जिन अभी बढ़ेगा क्योंकि नए प्लांट जब पुल में जब प्रोडक्शन अप स्ट्रीम होगा, ऊपर जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये सुधर जाएगा, मार्जिन और सुधरेगा। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थोड़ा दबाव भी था, इस कारण से भी ये थोड़ा 10% है। हालांकि गिरा नहीं है मार्जिन, बढ़ाई यही है लेकिन और बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2,098 करोड़ था, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 2,098 करोड़ रुपये था 2019 में। FY 23 में 1,670 करोड़ रुपये हुआ और अभी 4474 करोड़ रुपये। तो प्रॉफिट तो स्काई रॉकेटिंग है। 5 साल में मोर देन डबल हो गया है प्रॉफिट, 2.25 गुना हो गया है प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर ₹3.41 थी, जो अभी ₹5.99 है। अगला जो FY 26 होगा ना, 25-26, उसमें मैं समझता हूँ इसकी जो ईपीएस है वो 8 से 9 रुपये के बीच में आ जाएगी। और 8 से 9 रुपये का मतलब है आज 21.5 का पी रेशो तो मानो तो 190 रुपये के आसपास इसका रेट हो जाएगा। 126 से तो एक साल में मैं समझता हूँ करीब 70-75% का अप्रिसिएशन आ सकता है। देयर आर वेरी प्रोबेबल चांसेस। मैं टारगेट फिक्स नहीं कर रहा हूँ, ये कोई टारगेट नहीं है, इट इज जस्ट ए रफ कैलकुलेशन है, एस्टिमेशन है ये। आप इसको टारगेट, मेरे तरफ से साहब आपने टारगेट दिया था, टारगेट मैं कभी फिक्स करता ही नहीं मतलब। अच्छा, CAGR, सेल में CAGR आई है 3 साल में 20%, 7 और
TTM में 18%, प्रॉफिट में CAGR आया है 39% आया 3 साल में, और TTM में 157% आया। प्रॉफिट में शेयर प्राइस में आया है 3 साल में 4% का CAGR है और TTM में 11% का CAGR है। 5 बोनस मैंने बता ही दिया था, सन 13 में 2 पर 1, 15 में 2 पर 1, 17 में 2 पर 1, 18 में 2 पर 1 और 22 में 2 पर 1, इस तरह 5 बोनस दिए। और इक्विटी 704 करोड़ की है, 704 करोड़ की पेड अप इक्विटी है, लेकिन कंपनी की सेल को देखते हुए ये इक्विटी बड़ी नहीं की जा सकती। बोरोविंग 25,417 करोड़ रुपए की हैं और रिजर्व जो है वो 31,000 के। तो कंपनी की साइज को देखते हुए ये बोरोविंग भी कोई ज़्यादा नहीं है मतलब। और 19 प्लांट अगले लगाएं भाई अभी मतलब। अच्छा जी, होल्डिंग, शेयर होल्डिंग बताता हूँ। प्रमोटर की 58.12, FFI की 14.31, DI की 19.20 और गवर्नमेंट की 0.05 और पब्लिक की 8.31। तो पब्लिक के पास भी कोई ज़्यादा होल्डिंग नहीं की जा सकती। 8.31% की होल्डिंग को कोई ज़्यादा नहीं कह सकते। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में ये जो एनालिसिस था ये पूरा हुआ, रिकमेंडेशन कुछ नहीं। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया हो वीडियो आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।